लखीमपुर खीरी जिले के इंडो नेपाल सीमा पर मौजूद दुधवा टाइगर रिजर्व के घने जंगलों से भटककर बाघ तेंदुओं का रिहायशी इलाकों में पहुंचना लगातार जारी है, जिसकी वजह से आए दिन मनुष्यों पर मवेशियों पर हमला कर मौत के घाट उतारने की लगातार खबरें भी प्रकाश में आ रही हैं। वहीं अब हालात ये हो गए हैं कि अधिकतर बाघों ने अपना डेरा रिहायशी इलाकों के गन्ने के खेतों में डाल रखा है, जिसकी वजह से अब लोग दहशत में हैं। वहीं जानकार बताते हैं, दरअसल एक वक्त था जब मनुष्यों और बाघों के बीच एक अलग तरह का रिश्ता हुआ करता था, जिसकी वजह से हिंसक वन्य जीवों यानी कि बाघों के द्वारा कभी कभी ही मनुष्यों पर हमला करने की खबरें सामने आती थी, वो भी जब बाघ घायल हो जाता था और आदमखोर बन जाता था। धीरे धीरे वक्त बदला और मनुष्यों ने जंगलों को यानी कि पेड़ों को काट कर कब्जा कर उस जमीन पर खेती करनी शुरू कर दी, जिससे जंगलों का अस्तित्व कम होता गया और वन्य जीवों के रहने की समस्या होने लगी, जिसकी वजह से ये हिंसक वन्य जीव रिहायशी इलाकों में भटक कर पहुँचने लगे हैं। वहीं बातचीत के दौरान दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक ने बताया, जो इस तरीके से घटनाएं आज भी संबंध है। यदि संबंध नहीं होता तो शायद लोग काफ़ी शोर मचाते, लेकिन वो अन्योन्याश्रित संबंध है तो मानना पड़ेगा। और ये हम लोग जो है जंगल के बीच में है, जानवर आके नहीं हमारे क्षेत्र को ऑक्युपाई कर रहे हैं, हमने उनका क्षेत्र ऑक्युपाई किया है। तो इसलिए हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि हम लोग यदि बुद्धिमान हैं तो बाकी जो प्रजातियां हैं धरती पर चल रही हैं उनका भी इस पृथ्वी पर हक है, उनको भी फलने फूलने दिया जाए। तो लोगों को मतलब जैसे हमारे पूर्वज एक समावेशी सोच लेके चलते थे, वही समावेशी सोच लेके चलने की आवश्यकता है। यदा कदा कभी घटनाएं होती है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के क्षेत्र में आपको उस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिलती जो बाहर में दिखती हैं, और लोग अपेक्षाकृत सहिष्णु हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। वो उसके साथ रहना हमको सीखना पड़ेगा, हमको अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। हमको उनसे यदि अपेक्षा करेंगे कि बाघ अपनी आदत बदल देगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि वो मतलब उसके स्वभाव में है विचरण करना बाहर। हम लोग जाते हैं, अब देखिए हम कहीं भी भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, देशाटन के लिए निकलते हैं, तो उस तरीके से उनका भी है, वो भी निकलते हैं अपने इलाकों से बेहतर इलाका ढूंढने के प्रयास में। बाघ भी शांति प्रिय होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ बेवजह किसी पर हमला नहीं करते हैं, या फिर ये खुद को खतरे में महसूस करें या फिर इन्हें भूख लगी हो तभी या अपना शिकार ढूंढते हैं। वहीं दूसरी ओर जब मादा बाघिन के बच्चों के जन्म देने का वक्त होता है तो बाघिन गन्ने के खेतों की ओर जाती है, और जहाँ पर वह बच्चों को जन्म देती है तो वही बाघ भी बाघिन के पीछे पीछे रिहायशी इलाकों में पहुँच जाता है, क्योंकि बाघ अपनी आदत के अनुसार नर बच्चों को मार देता है, जिसकी हिफाजत को लेकर बाघिन गन्ने के खेतों में अपना डेरा डाल देती है। थोड़ा सा डिफॉरेस्टेशन, जैसे जिस तरह पूरे सब जगह जंगलों का आकार घट रहा है, ये कारण ज़्यादा है। इसमें जो है उनको टाइगर के रहने की जगह की कमी हो रही है। तो जब रहने की जगह की जब टाइगर की कमी होती है तो होता क्या है, लकड़ी बीनने या किसान गन्ने की फसल काटने के लिए गन्ने के खेतों में जाता है तो वहाँ टाइगर से झड़प हो जाती। चूँकि क्या है, जिस समय बाघिन का बच्चों को जन्म देने का समय होता है तो कई बार बाघिन जो है गन्ने के खेतों में चली जाती है। कारण क्या है, गन्ना भी घास की एक प्रजाति है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, गन्ना काटने के लिए किसान जाता है और वो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए जाती है, क्योंकि कई बार नर बाघ जो होते हैं वो अपने बाघ के नर बच्चों को कई बार मार भी देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि आगे चलकर उन पर उनका एकाधिकार बना रहे। तो ऐसी स्थिति में होता यह है, जब किसान खेत में जाते हैं गन्ने के खेतों में, अंदर से बाघिन सुरक्षा के वजह से हमला कर देती है। वहीं जब किसान या कोई अन्य लोग खेतों की ओर जाते हैं तो ये बाघिन अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर उन पर हमला कर देती हैं। देखा जाए तो जितना हम मनुष्यों का अपने इलाकों में रहने का अधिकार होता है, तो वही इन वन्य जीवों का भी जंगल अपना घर है, इसलिए इनका भी जंगलों में रहने का पूरा अधिकार है। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की है कि इन वन्य जीवों से दूर रहें, जंगलों में न जाएं और पेड़ों का कटान न करें और अपनी आदतों को भी बदले। लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन की रिपोर्ट। Wow.